हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के कोचेस की जो रिपोर्ट है वो रिवील हो चुकी है, वो सामने आ चुकी है कि उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं और ग्रुप बंदी की भी बातें की हैं, जो कि गैरी क्रिस्टियन ने भी पहले कहा था यूनिटी नहीं है। तो इस हवाले से आज बात करेंगे और बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से बात करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात करेंगे, उन्होंने जो ग्रुपिंग बनाई हुई है टीम में, इस हवाले से आज वीडियो में बात करेंगे। और जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं, वहाब रियाज साहब, अब्दुल रजाक साहब सेलेक्टर हैं, तो उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचेस की रिपोर्ट रिवील हुई है। उसमें गैरी क्रिस्टियन और भी जो हमारे कोचेस हैं, उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं। उन इंकशाफात के बारे में अगर बात करें तो उसमें मेन बात तो यही है कि ग्रुपिंग हुई हुई है टीम में, यूनिटी नहीं है। और आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी की बड़ी चर्चा चल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी का भी एक ग्रुप बना हुआ है और वो किसी भी मैनेजमेंट हो या कोचेज हो या कैप्टन हो, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ था, जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस ये हुई है। बाकी बात करेंगे वहाब रियाज और अब्दुल रजाक साहब के हवाले से, यानी वहाब रियाज साहब और अब्दुल रजाक साहब, इन ये जो दो साहिबान हैं, इन्होंने हमारे क्रिकेट को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इन्होंने हमारा वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल बेड़ा गर्क, बिल्कुल फीका वर्ल्ड कप कर दिया है। जिसकी आप मिसाल ये ले लें कि बहुत चर्चा चल रही है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा था और इन्होंने फोर्स किया, यानी बाकी जो सेलेक्टर्स थे वो बिल्कुल इस हक में नहीं थे कि उन प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाए। लेकिन अब्दुल रजाक साहब और वहाब रियाज साहब ने कहा कि नहीं जी नहीं, इन प्लेयर्स को तो सेलेक्ट किया जाएगा, इन्हें सेलेक्ट करना है। तो उन बेस पे उनको सेलेक्ट किया गया। अब आप इस बात पे गौर करें कि उनके कहने पे इनको सेलेक्ट किया गया। तो जो जो लोग ये बातें करते हैं ना कि बाबर आजम की टीम है, बाबर आजम की यारियां दोस्तियां चल रही हैं और बाबर आजम की मर्जी से टीम खेलती है, बाबर आजम की मर्जी से टीम सेलेक्ट होती है, तो उनके लिए ये बात है कि ऐसे प्लेयर सेलेक्ट किए गए जिनको बाबर आजम भी नहीं चाह रहे थे, बाकी सेलेक्टर्स भी नहीं चाह रहे थे। लेकिन ये जो हमारे वहाब रियाज साहब और अब्दुल रजाक साहब हैं, इनके कहने पे ये सेलेक्ट किए गए, जिसका नतीजा आप सब लोगों के सामने है। और ये बहुत सी ऐसी लॉबियां चल रही हैं, बहुत बातें ऐसी चल रही हैं, बहुत लोग ऐसे चाह रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी के पीछे पड़ा जाए और उसके बाद बाबर आजम की बैटिंग के पीछे पड़ा जाए, यानी बाबर आजम को खत्म करके रख दिया जाए। बहुत से ऐसे, जैसे शुएब जट साहब हो गए, वो बहुत बड़ी एक तो लॉबी है बाबर आजम के अगेंस्ट जो चल रही है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि बाबर आजम के कैरियर को खत्म कर दिया जाए, यानी कप्तानी में उनको फेल किया जाए, उसके बाद उनकी बैटिंग पे बात करके बाबर आजम को टीम से साइडलाइन कर दिया जाए। उनके ये मंसूबाबंदी है जो बाबर आजम के खिलाफ लोगों की चल रही है। शाहीन शाह अफरीदी की जहां तक बात करें तो आप देख लें, शाहीन शाह अफरीदी भाई, ये बातें तो चल रही हैं कि शाहिद अफरीदी साहब के दामाद हैं और शाहिद अफरीदी साहब के बारे में तो भाई बड़ा मशहूर है कि वो टीम में भी होते थे तो ग्रुप बंदियां तो शाहिद अफरीदी के दौर में बहुत होती थी, एक ग्रुप को बिल्कुल साइड पे लेके हो जाते थे। अब वही उन्होंने किया अपने दामाद साहब के साथ कि शाहीन शाह अफरीदी ने टीम में ग्रुपिंग करके रखी हुई है, वो नजर आ रहा था, सबको पता था कि शाहीन शाह अफरीदी ग्रुपिंग कर रहे हैं। और टीम में वो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ खड़े हुए हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाबर आजम के साथ खड़े हुए हैं। तो जिसका नतीजा हमने देख लिया कि सामने आपके आ गया वर्ल्ड कप के नतीजे के तहत। तो भाई अब बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने एक मीटिंग भी कॉल की और बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स को बुलाया भी सही, लेकिन उसमें यही है मोहसिन नकवी साहब, जब तक हम रिपोर्ट्स अगर सिर्फ आती रहेंगी और उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा उन प्लेयर्स के अगेंस्ट जिन्होंने ग्रुप बंदियां की हैं, जो ग्रुप में शामिल हुए हैं, ये जो मैनेजमेंट की बातें नहीं सुन रहे, जो सिर्फ अपनी करने की कोशिश कर रही है, यानी पाकिस्तान से ऊपर उन्होंने अपने आप को रख लिया है, तो जब तक उनको उनके किए की सजा नहीं मिलेगी तब तक तो ऐसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम चलती रहेगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए एक सबक आमेज बात है भाई जो बाबर आजम के खिलाफ पड़े हुए हैं, बाबर आजम के अगेंस्ट बहुत बातें कर रहे हैं कि जी बाबर आजम ने ऐसा कर दिया, बाबर आजम की टीम है जी, दोस्तियां यारी हैं जी, ये है वो है। ओ भाई, ये आपके वहाब रियाज साहब और आपके अब्दुल रजाक साहब ने कुछ ऐसे लड़के सेलेक्ट किए थे जिनको बाबर आजम भी नहीं चाह रहे थे। तो बाकी आप देखें
कि अब क्या चलता है। वहाब रियाज साहब और अब्दुल रजाक साहब का तो बिल्कुल टाटा बाय बाय हो गई है, उनको तो उनकी सीट से उतार दिया गया है। अब मेरी रिक्वेस्ट मोहसिन नकवी साहब से ये होगी कि जो वहाब रियाज अजदहा बन के बैठे हुए थे, इनके बराए मेहरबानी अब किसी किस्म का इनको ओहदा ना दिया जाए, इनको बिल्कुल जरा साइडलाइन कर दिया जाए, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को संभाल सकें या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इन्हें कोई ओहदा दिया जाए। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना था वो तो हो गया। अब आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी देखनी है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो उसके लिए हमें एक अपनी प्रॉपर मजबूत टीम बनानी चाहिए, अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी बनानी चाहिए। तो भाई अब देखना यह है कि जो कोचेस की रिपोर्ट आई है उस पर क्या एक्शन लिया जाता है, उसमें मोहसिन नकवी साहब किस हद तक एक्शन लेते हैं, और आने वाले दिनों में क्या नई डेवलपमेंट होती है, क्या बाबर आजम को ही कंटिन्यू किया जाएगा या फिर नया कैप्टन की तरफ आया जाएगा। तो मेरा तो ख्याल यही है कि शाहीन शाह अफरीदी को बिल्कुल कैप्टन नहीं बनाना चाहिए। जो उनकी बातें पता लग रही हैं ग्रुप बंदियों के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने थी, लग ही नहीं रहा था कि वो दिल से खेल रहे हैं। तो अब देखना ही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या डिसीजन लेता है, उनका क्या फैसला आता है इस हवाले से। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी मोहसिन नकवी साहब फैसला लेंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए होगा और पाकिस्तान क्रिकेट उसमें जो है वो परवान चढ़ेगी। तो बाबर आजम के अगेंस्ट जो लोग हैं उन्हें मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भाई आपको एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन मिला है, बाबर आजम जैसा पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हुआ बैट्समैन, और अब मेरा नहीं ख्याल कि आगे हमें कोई नजर आ रहा है बाबर आजम का बैकअप। तो मेहरबानी करके बाबर आजम को सपोर्ट करें। बाबर आजम पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, बाबर आजम ने हर प्लेटफॉर्म पे रोशन किया है। इंशाल्लाह हमें वो ट्रॉफी भी जितवा के देंगे पाकिस्तान के लिए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान को ट्रॉफी भी दिलवाएंगे। तो जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, जो लॉबीज कर रहे हैं, बाबर आजम के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, उनको थोड़ा अकल के नाखून लेने चाहिए और जरा पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान के हवाले से आगे बात करें। तो देखते हैं अब क्या डिसीजन होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।